अभी जो एकादशी आ रही है इसका नाम है कामदा एकादशी। ये पड़ रही है 29 तारीख को। तो 29 तारीख को आप व्रत रखें, अगले दिन 30 तारीख को आप पारण करें। पारण माने व्रत को खोलना है। व्रत को खोलना है हमें 6 बजे से 7 बजे के बीच में पारण करना है, सुबह के। एकादशी का नियम है कि जैसे 29 तारीख को सुबह एकादशी लगेगी, लेकिन एकादशी का नियम है कि आपको एक रात पहले शाम के समय भोजन करना है। रात्रि में कुछ नहीं खाना, पेट को बिल्कुल खाली रखना है, जिससे सुबह तक वो खाली हो जाए, तब अगले दिन एकादशी आरंभ करना। हम खा पी के भर पेट और हमारा रात में सो जाए, अगले दिन एकादशी करें, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। एकादशी के नियम पूर्वक रहेंगे तो उसका तुरंत लाभ मिलेगा। और फिर संकल्प करके ही एकादशी को उठाना चाहिए भगवान के समक्ष। उस दिन अधिक से अधिक भगवान के समीप समय बिताएं, भगवान की कथा में, भगवान के नाम गान में, भगवान के कोई भी पाठ इत्यादि में अपना समय व्यतीत करें। भले ही 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा। अगर आप बहुत अधिक व्यस्त हैं तो चलते फिरते भगवान नाम ले, अरे भगवान के भजन ही सुन लें। एकादशी का चमत्कार बताएं आपको, कभी आपने अपने जीवन में की हो तो उसका प्रमाण देख सकते हो। अगर आपने निष्ठा के साथ एकादशी की है और यदि कोई बीमार है घर में, वो ठीक नहीं हो रहा, आप अपने जीवन की 21 एकादशी, 11 एकादशी उसको दान कर दो, उसके जीवन में स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा। कोई प्राणों से छटपटा रहा है, प्राण नहीं निकल रहे, बहुत आपने अपने तरह तरह की चीजें कर ली फिर भी नहीं निकल रहे, आप 11-21 एकादशी उस व्यक्ति को दान कर दीजिए, तुरंत उसे मोक्ष की ही प्राप्ति हो जाएगी, उसके प्राण निकल जाएंगे। आज हमारी गाय इत्यादि बड़ी तकलीफ में होती हैं, प्राण नहीं निकल रहे होते, छटपटा रही हैं, करा रही हैं, कोई एक्सीडेंट में है। कई बार हमने अपने जीवन में लोगों पे तो देखा ही है, लेकिन हमने गौ माताओं पर भी देखा है। अरे बहुत सारे वृद्धों के प्राण नहीं निकल रहे होते हैं। वैसे तो हम कभी सबके लिए नहीं करते, लेकिन कई बार हमने अपनी एकादशी का दान किया है तो तुरंत उनके प्राण निकल गए। और ऐसे असंख्य भक्तों के अपने जीवन में प्रमाण होंगे, अनुभव करके देखें। निष्ठा के साथ एकादशी व्रत करें। गर्भवती माताओं को एकादशी व्रत प्राय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने बालक पर ही ध्यान दें अभी। पर फिर भी यदि आप रख लेते हैं, सबका शरीर अलग अलग प्रकार का होता है, तो रखें। पर प्रयास ये करें कि अगर कष्ट होता है तो ना रखें। बहनों के लिए कई लोगों को लगता है कि एकादशी केवल सुहाग वाली स्त्रियां रख सकती हैं। नहीं महाराज, सबके लिए। 8 साल के बालक से लेकर 80 साल के वृद्ध तक, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, युवती हो, वृद्धा हो, विधवा हो, साधु हो, ग्रस्त हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, सबके लिए है एकादशी, सबको रखनी चाहिए। तो यहाँ नंद बाबा ने एकादशी रखी। वरुण के दूत उनको पकड़ कर ले गए, क्योंकि यमुना जी में आधी रात में स्नान करने के लिए गए। कभी भी जब त्योहार हो तभी स्नान आधी रात में करना चाहिए, अन्यथा नदियों में आधी रात में नहीं जाना चाहिए। उस समय राक्षस वेला होती है और आपके जाने पर आपके जीवन में व्याधि आ जाएंगे। इसलिए रात्रि में 1 बजे से लेकर के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में स्नान नहीं करना चाहिए नदियों में, तीर्थों में। हाँ, उस समय करना चाहिए जिस समय कोई बहुत बड़े त्योहार चल रहे हो, उस समय देवता जागृत होते हैं, जल में निवास होता है। लेकिन रात्रि के समय सभी शयन अवस्था में होते हैं। कम से कम 1 एकादशी हर 15 दिन में करो, चाहे सोमवार करो, मंगलवार ना करो, आप कोई और व्रत करो या ना करो, लेकिन एकादशी करो। क्यों करो? आपके जीवन में चाहे आर्थिक कष्ट है या फिर कोई मानसिक कष्ट है, कितना भी प्रारब्ध बुरा आपके जीवन में क्यों ना हो, यदि आप एकादशी का, हर एकादशी का व्रत करेंगे और संकल्प लेके करेंगे, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष तक हम पालन करेंगे या आजीवन पालन करेंगे, तो एकादशी का प्रत्यक्ष प्रमाण में ही आप उसका चमत्कार देखेंगे। क्योंकि एकादशी को हमारे यहाँ तपस्या की श्रेणी का व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत करने वाले की 11 इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, आंख, कान, नाक, मन। तो हमारी 11 इंद्रियां हैं, कान है, आंख है, नाक है, मुख है, त्वचा है, हाथ, पैर, जीभ, ये सभी इंद्रियां हैं। और एक मन, 11 है। इसी 11 को संस्कृत में कहते हैं एकादश, एकादशी।
एकादशी भगवान के हृदय से प्रकट हुई एक करुणा है। इसलिए हमारे साधु संत कोई व्रत रखे ना रखे, लेकिन ये 32 घंटे का व्रत अवश्य रखते हैं। कितने घंटे का है ये? इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है। अब तो विदेशी भी रखने लग गए, वो उसे इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। तो उसमें बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अरे आपको आपके ऋषियों ने ये व्रत दिया है, आप हर पूर्णिमा से पूर्व, अमावस्या से पूर्व 2-3 दिन पहले आती एकादशी, एकादशी अवश्य करें, तो पूरा महीना आपका मन संतुलन में रहेगा और आप उसका अपने जीवन पर भी असर देखेंगे, अपने कार्यों में भी असर देखेंगे और भगवान की कृपा का भी असर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकादशी करने वाले के जीवन पर प्रभु की कृपा ना बरसे और उसके जीवन को ना बदला जाए। आप करके देखिए, आपके ऋषियों ने आपके लिए बहुत कुछ प्रदान किया, लेकिन हम करते ही नहीं।